को जला दे तभी तो रोशनी मिलेगी तुझे, वरना क्या पता इन अंधेरों में रखा क्या है। तू हंसे तो दुनिया हंसे, वरना अकेले में मुस्कुराने में रखा क्या है। बनना है तो सूरज बन, वरना कोई और सितारा बनने में रखा क्या है। मैं हूं जोगिंदर सिंह, आपका लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर और लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स वो सभी मेरे लिए एक मेरे YouTube फैमिली की तरह हैं, तो उन सभी से मैं आज माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं वापस वीडियो लेकर आ पाया हूं। मैं लगातार वीडियो नहीं लेकर आ पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो चलिए, और दूसरी बात, मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा उन सभी सब्सक्राइबर्स को और सभी व्यूअर्स को, क्योंकि जो मैंने लास्ट एक मोटिवेशनल सॉन्ग डाला था, आप लोगों ने उसे इतना प्यार दिया कि वो मतलब आज के डेट में 45,000 से भी ज्यादा व्यूज के ऊपर जा चुका है। तो चलिए, कोई नहीं, आप बाकी वीडियोस को भी मेरे इसी तरीके से प्यार देते रहें। आज का ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाला है और एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में मैं आपको एक मैसेज देने के लिए आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट को। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको मोटिवेशनल वीडियोस क्यों देखने चाहिए। What is the reason behind that कि आपको जरूरी है देखना है वीडियोस, जो कि मैं आपको बोलता हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, या फिर मैं खुद बोलना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियोस देखें। क्यों देखना चाहिए? तो मैं ऐसे पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि आप क्यों नहाते हैं। आप कहेंगे कि सर ये कौन सा सवाल है आपका। बिल्कुल जी हाँ, तो आपका जवाब यही आएगा कि सर हम शरीर की गंदगी को हटाने के लिए हम रोज नहाते हैं। तो बताइए, अगर आप शरीर की गंदगी को हटाने के लिए रोज नहाते हैं, तो जो हमारे दिमाग में, जो हमारे मेंटल लेवल में जो गंदगी जा रही है, नेगेटिविटी जा रही है, उसको हटाने के लिए आप क्या करते हैं? तो जो मोटिवेशन जो पार्ट है, जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं, वो काम करती हैं आपके दिमाग की गंदगी को हटाने के लिए। तो क्या एक बार या एक दिन वीडियो देखने से हमारे दिमाग की गंदगी हट जाएगी? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें दिमाग की गंदगी को भी हटाने के लिए रोज के रोज मोटिवेशनल वीडियो भले ही 10-15 मिनट देखो, लेकिन देखनी होगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे वीडियोस को पूरा देखें और रेगुलर बेसिस पे आप देखते रहें। मैं भी रेगुलर बेसिस पे वीडियोस लाता रहूंगा। आज एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको आपकी पढ़ाई के लिए मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, रियली जब मैं सोच रहा था उस स्टोरी को, तो मुझे खुद एक एक्साइटमेंट आ गया। यस यार, ये बच्चों तक जरूर पहुंचनी चाहिए, इसमें मजा आ गया। चलिए मैं स्टोरी के ऊपर आता हूं बच्चा लोग। देखिए, एक बार एक सेठ था, मतलब वो अपना एक बिजनेस करता था, ठीक है, और उसके 2 बच्चे थे। और दोनों बच्चों को वो जब ऑफिस से घर आता था, तो वो रोज कुछ न कुछ उनको मोटिवेशन की चीजें सिखाता था और बिजनेस करने के छोटे मोटे वो तरीके उनको सिखाया करता था। अब कई दिनों तक ट्रेनिंग देने के बाद, बच्चों को थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग देता रहा, देने के बाद उसने कहा कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो ऐसा किया जाए कि बच्चों की परीक्षा ले ली जाए, उनका टेस्ट ले लिया जाए। क्योंकि सीखना अकेला प्रोसेस नहीं है, सीखने के बाद क्या सीखा वो टेस्ट के माध्यम से पता करना भी तो बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आप लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते करते फिर हम आपका टेस्ट ले लेते हैं, तो उसी से पता चलता है कि आपने कितना सच में सीखा और कितना नहीं सीखा। तो इसी तरीके से उस सेठ ने, उस बिजनेसमैन ने सोचा कि मैं परीक्षा ले लेता हूं बच्चों की। तो परीक्षा लेने के लिए उसने कहा, दोनों बच्चों को बुलाया और उन दोनों बच्चों से कहा कि बच्चा लोग, मैं तुम दोनों की परीक्षा लेना चाहता हूं, और परीक्षा में जो भी पास होगा उसके लिए मैं रिवॉर्ड, जो भी मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, वो मैं बाद में डिसाइड करूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है पिताजी, आप जैसा समझें, आप जैसा कहें, हम वैसा करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं रोज ऑफिस में एक लकड़ी लाकर रखूंगा और उस लकड़ी को आपने घर तक लेकर आना है। अब दोनों बच्चों ने कहा कि जी बिल्कुल, आप जैसा कहेंगे। तो डेली के डेली ये रूटीन फॉलो होने लगा। जो बिजनेसमैन था वो रोज 2 लकड़ी लाकर ऑफिस में रख देता था और उन दोनों बच्चों से कहता था कि आप आगे इसको घर ले जाइए। एक लड़का उसमें से क्या करता कि जब भी वो ऑफिस से घर आता
तो वो रोज के रोज लकड़ी को लेकर आ जाता था। और दूसरे लड़का थोड़ा सा ना आलसी था, उसने सोचा कि यार आज एक लकड़ी रखी है, कल पिताजी फिर से दूसरी लकड़ी लाके रख देंगे, तो ऐसा करेंगे कल मैं दोनों को एक साथ उठा ले जाऊंगा। ठीक है जी, ऐसे चला। जैसे ही दूसरा दिन हुआ, दूसरी लकड़ी लाके रखी, उसने देखा अरे जो बड़ा लड़का था वो तो लकड़ी को लेकर चला गया घर पे, लेकिन जो छोटा लड़का था उसने देखा अरे अभी तो 2 ही लकड़ी हैं, ऐसा करते हैं 3 हो जाने तो फिर मैं ले जाऊंगा। और ऐसे ही कुछ दिनों तक सिलसिला चलता रहा और वहां पे लकड़ियों का ढेर थोड़ा लगता चला गया। कुछ दिनों बाद पिताजी ने आकर कहा कि कल मैं आप लोगों की लकड़ियों को घर पे आकर देखूंगा कि किसने कितनी लकड़ी लाकर रखी हुई है, और जिसने सबसे ज्यादा लकड़ी इकट्ठी कर रखी होंगी या व्यवस्थित कर रखी होंगी तो उसे मैं अपने बिजनेस को पूरा का पूरा सौंप दूंगा। अब ये सुनकर जो बच्चा जो रोज लकड़ी लाके रख रहा था वो बड़ा एक्साइटेड था, वो बड़ा खुश था कि बस आज की लकड़ी को और लाके रखना है और सारा बिजनेस अपना हो जाएगा, सारा बिजनेस मुझे मिल जाएगा। वो बड़ा खुश था। लेकिन वहीं जो दूसरा लड़का था वो बड़ा टेंशन में था। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि कोई बात नहीं, आज जाऊंगा लेकिन देखता हूं कैसे लकड़ियों को मैं लेकर आ पाता हूं, क्योंकि उसने अभी तक कोई लकड़ी नहीं लाया था। वो अब जाकर उसने ऑफिस देखा तो लकड़ियों का ढेर काफी बड़ा था। इतना बड़ा ढेर था कि वो अकेला उन्हें उठाने में असमर्थ था, वो नहीं अकेला उठा के ले जा सकता था। लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे उनको बांधा और कोशिश करी जबरदस्ती उठा के ले जाने की। क्यों? क्योंकि अगर वो सोचता कि छोड़ दूं तो बिजनेस हाथ से चला जाएगा, जो कि बिजनेस उसको नहीं मिलने वाला है। तो उसने फिर भी पूरी कोशिश की और उठाकर उनको लेकर चलने लगा। उसके पैर लड़खड़ाए और वो गिर पड़ा। तो वहीं से तभी उसी टाइम पर उसके पिताजी वहां आ गए और उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, अगर तू इन लकड़ियों में से एक एक लकड़ी रोज ले जाया करता ना तो आज ये सारा का सारा ढेर जो है उस ढेर के अंदर तू दबता नहीं और ये काम आसान भी हो जाता। ये काम तो बहुत आसान था, लेकिन तूने उस काम को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया। काम को अगले दिन पर टालकर तूने उस काम को, छोटे काम को भी बड़ा बना दिया। सीख अपने बड़े भाई से। उसने रोज थोड़ा थोड़ा ले जाया करता था वो, और आज सारी की सारी लकड़ी वो घर पे ले जा चुका है। और ये कहानी सुनकर रियली मैं एक्साइटेड हो गया यार, बड़ा मजेदार बात थी, है ना। मतलब कहानी तो है छोटी सी, लेकिन इस कहानी के माध्यम से जो मैसेज मिल रहा है वो बहुत जबरदस्त मैसेज मिल रहा है। यहां से 2 मैसेज मैं बाहर निकाल कर आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। 2 मैसेज हैं। एक मैसेज ये, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आजकल बच्चे भी तो यही करते हैं कि एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, नहीं यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और ऐसे करते 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 क्वेश्चनों का हो जाता है ढेर। और वो पूरा जब ढेर हो जाता है तो वो क्वेश्चनों के तले दब जाते हैं और फिर वो एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हर सब्जेक्ट में कम से कम 2 साल के सिलेबस में 30 चैप्टर होते हैं। और 30 मैं एक ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं, मैं ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं। एक 30 चैप्टर का मतलब 90 चैप्टर हो। 90 चैप्टर में अगर मैं थोड़ा कैलकुलेट करूं कि 200 प्रॉब्लम भी अगर आप हर चैप्टर की सॉल्व करते हैं तो 200 के हिसाब से अगर मैं 90 से गुणा कर देता हूं तो ये 18,000 होता है। तो अब मैं अगर पढ़ाई की बात करूं कि 2 साल होते हैं हमारे पास पढ़ाई करने के लिए, 2 साल में 24 महीने होते हैं। 24 महीने के अंदर हम लगभग, अगर मैं छुट्टियां और संडे सब कुछ निकाल दूं तो लगभग एक ऑन एन एवरेज में मान लेता हूं कि मान लीजिए आप उनमें से 24 में से सिर्फ और सिर्फ 18 महीने पढ़ते हैं। तो उन 18 महीनों में जो उसे मिनिमम क्वेश्चंस करने थे जो कि 18,000 थे, इसका मतलब उसे पर मंथ 1000 क्वेश्चन करने थे। अब 1000 क्वेश्चन पर मंथ तब होते जब वो पर डे ऑन एन एवरेज 35 क्वेश्चन सॉल्व करें।
तो अगर वो 35 क्वेश्चंस पर डे सॉल्व कर रहा है लगातार, अगर वो 18 महीने तक पढ़ाई करता है तो 18,000 क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है। मैं एक जेन्युइन रिजल्ट रख रहा हूं आप लोगों के सामने, और ये ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल बातें बोल रहा हूं कि एक दिन में आप 35 क्वेश्चन नहीं कर सकते तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, असली रीजन फेल होने का ये है कि आप उन 35 क्वेश्चन को डिले करते हैं। आप बोलते हैं कि मैं कल कर लूंगा, मैं परसों कर लूंगा, और दूसरे दिन आपके पास 35 मिलाकर 35 उन लकड़ियों की तरह 70 क्वेश्चन हो जाते हैं, और तीसरे दिन वो क्वेश्चन 35 और ऐड हो जाते हैं, 105 हो जाते हैं। और जैसे जैसे आप उसको टालते हैं वैसे वैसे पर डे क्वेश्चन का बोझ आपके ऊपर बढ़ने लग जाता है। टाइम तो लिमिटेड है ना, टाइम तो कम है, और मिनिमम बोल रहा हूं मैं 18,000 क्वेश्चंस तो मिनिमम आपको करने हैं। अगर आपको जेई या नीट कुछ भी क्वालिफाई करना है तो कम से कम एक सब्जेक्ट का, एक टॉपिक का, अगर एक जो चैप्टर है, अगर आप उस एक चैप्टर का पर्टिकुलर 200 क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहां से आएगा और आप कैसे टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये बोझ बढ़ता जाता है, और जो बच्चा सिलेक्ट नहीं होता उसका असली रीजन यही होता है जिसे हम प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं, टालने की आदत बोलते हैं। और आज का वीडियो मेरा टालने की आदत के ऊपर ही था, जो कि मैंने पहले इसलिए नहीं बताया आप लोगों को कि अगर आपको मैं पहले बता देता तो आप वहीं वीडियो छोड़ देते, अच्छा ठीक है हम देख लेंगे। हमें पता है बहुत सारे वीडियो हमने देखे हैं टालने की आदत, लेकिन टालने की आदत के पीछे आपको कितना नुकसान हो रहा है ये मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूं इस बात। और दूसरी बात, मैंने कहा था इस वीडियो के माध्यम से 2 बातें पता चलेंगी। एक बात ये पता चल गई आपको कि अगर आप डेली क्वेश्चन को छोड़ के जा रहे हैं या फिर टाल रहे हैं तो आप मान के चलिए बच्चा लोग, आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है कि सिलेक्शन नहीं होगा इतने में। मैंने आपको एक फिगर दे दिया, एक एग्जैक्टली फैक्ट आपके सामने मैंने रख दिया है। दूसरा पॉइंट जो इस वीडियो से हमें पता चल रहा है और वो ये है, जो विनर होते हैं, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट होते हैं, जिनका सिलेक्शन 100% होता है और वो कॉन्फिडेंट भी होते हैं कि हाँ उनका सिलेक्शन हो जाएगा, रिजल्ट से पहले ही वो कॉन्फिडेंट होते हैं, वो बच्चे होते हैं जो डेली के डेली लकड़ियां उठा के ला रहे होते हैं। और सही में उन्हें पता होता है कि हाँ हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, रिजल्ट आने वाला होता है तो वो टेंशन में नहीं होते हैं। उन्हें पता होता है यस हमारी रैंक इसके बीच में आएगी, क्योंकि सफलता जो है वो पहले से डिसाइडेड होती है। सफलता ऐसी नहीं है कि अपने आप आएगी, किस्मत में आनी है ना, किस्मत में कुछ नहीं आएगा। सफलता भी डिसाइडेड होती है, पहले से डिसाइड होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप आज से इस टालने की आदत को अगर आप छोड़ देंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी अपने एग्जाम्स में सफल हो पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज इस स्टोरी को सुनने के बाद आपके अंदर एक आग जरूर लगी होगी, और आज के बाद मुझे पूरा भरोसा है अपने बच्चा लोग पे कि वो आज के बाद क्वेश्चंस को या होमवर्क को कभी भी नहीं टालेंगे, और अगर टालेंगे तो आपको रिजल्ट खुद पता होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको कुछ भी पॉइंट इसमें बढ़िया लगा हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और अपना प्यार इस वीडियो को जरूर दें। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं, आप मुझे वो टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि मेरे लिए आसान रहे कि आप लोगों को क्या चाहिए।